गैर कानूनी बर्खास्तगी और अवैध श्रम अध्यादेश के विरुद्ध 2 दशक से अधिक के संघर्ष को अंततः श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के निर्णय से सफलता प्राप्त होने से रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड बीपीएसआरए समेत समस्त सेल्स मार्केटिंग श्रमिकों में उत्साह। दरभंगा के बंगाली टोला में प्रेस वार्ता के दौरान विशेष जानकारी देते हुए बीपीएसआरए के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फार्मा उद्योग में एक कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष 2003 में दरभंगा में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार को यूनियन कार्यों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बीपीएसआरए के सक्रिय सदस्य के साथ साथ दीपक कुमार उस समय श्रमिकों के यूनियन के संयोजक थे। कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के प्रति गलत कार्यों का विरोध और कानून सम्मत लाभ और सुविधाओं के लिए कार्य करने से कंपनी प्रबंधन का मनमानापन नहीं चल पा रहा था, इसलिए आधारहीन आरोप लगाकर दीपक कुमार को 30 मार्च 2003 को बर्खास्त कर दिया गया। अन्य विकल्पों और अवसरों को दरकिनार करते हुए समग्र श्रमिक हितों को ध्यान में रखकर दीपक कुमार ने कंपनी प्रबंधन के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना। एक तरफ ये विषय न्यायिक प्रक्रिया के तहत श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर में दाखिल हुआ, वहीं बीपीएसआरए ने पूरे बिहार झारखंड में इस बर्खास्तगी के विरोध में कार्यक्रम शुरू कर दिया। अंततः 21 वर्ष संघर्ष के बाद 27 अप्रैल 2024 को माननीय श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दीपक कुमार के सेवा बर्खास्तगी को गैर कानूनी और पूर्णतः आधारहीन बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रबंधन ने तथ्यहीन आरोप लगाए और मनमानी पूर्वक दीपक कुमार को हटाया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सेवा बर्खास्तगी तिथि से दीपक कुमार की सेवा बहाली दरभंगा में ही किया जाए और सभी सेवा लाभों और वरीयता के साथ पूरा भुगतान कंपनी प्रबंधन के द्वारा किया जाए। अध्यक्ष ने बताया कि इस निर्णय से प्रबंधन के द्वारा अनैतिक और गैर कानूनी मनमानी का पर्दाफाश हुआ है और इस संदर्भ में बीपीएसआरए के प्रयासों को मजबूती मिला है। इस ऐतिहासिक विजय पर बीपीएसआरए के दरभंगा यूनिट में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें यूनिट अध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में यूनिट पदाधिकारियों सचिव रवि रंजन, राजीव कुमार, पीताम्बर तिवारी, संजीवन कुमार, संतोष मंडल, विशाल कुमार, भूपेंद्र कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज जो भी सेल्स और मार्केटिंग के हमारे लाखों वर्कर हैं, उनके बड़े हित को लेकर के बीपीएसआरए बिहार झारखंड के संघर्ष से बहुत बड़ा फैसला आया है, जिससे उनके हित सुरक्षित होते हैं और साथ में उनके अधिकारों का जो दमन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है उसका पर्दाफाश हुआ है। ये विषय जो है 2003 का है। 2003 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार का टर्मिनेशन किया गया, जो कि मैं हूं। और ये टोरेंट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल में एक बहुत बड़ी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के नाते उसमें क्या है कि जो उसमें कार्यरत एम्प्लॉय थे उनका भी एक काउंसिल होता था, जो रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल था कंपनी के द्वारा, और उसमें सारे टर्म कंडीशन, जिसको हम लोग सीओडी बोलते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर बातचीत के जरिए किया जाता था। लेकिन मैनेजमेंट उसमें जिस तरह की बेईमानी और मनमानी चाहती थी, उस पर एग्री ना होने के कारण उस समय में बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ अनुशासनहीनता और मनमानापन जैसा मिसबिहेवियर जैसा आरोप लगा करके और टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने। उस विषय पर फिर हम लोगों ने संघर्ष किया। सारे जगह पर बिहार झारखंड में बीपीएसआरए के द्वारा संघर्ष चला और कोर्ट में हम लोग गए, लेबर कोर्ट में हम लोग, वहां पर हम लोगों ने केस को फाइल किया और लड़ाई चलती रही। इस बीच में कई बार हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, पटना हाई कोर्ट, क्योंकि कोई भी छोटा मुद्दा होता था तो कंपनी केस को खींचने के लिए हाई कोर्ट चली जाती थी। और फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और तब जाकर के अभी जब केस वहां से रेफर बैक होकर के लेबर कोर्ट को आया तो लेबर कोर्ट ने पूरे केस पर डिसीजन दिया है। और उस डिसीजन में श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर ने ये बहुत साफ किया है कि जो भी आरोप दीपक कुमार पर लगाए गए थे, जो श्रमिक पर लगाए गए थे, वो सब बेसलेस हैं, वो पूरे तरीके से मनमानीपूर्ण थे, उसमें कोई आधार नहीं था और इसलिए उस टर्मिनेशन को निरस्त कर दिया है।
और उसके साथ ये दिया है कि 2003 से जब टर्मिनेशन हुआ था उसी समय से वर्कमैन को रीइंस्टेट किया जाए, यानी नौकरी में पुनः बहाल। ये बहुत खुशी का समय दिन है कि 21 साल हमारे कलीग ने मेहनत किया और कोर्ट में जाकर के दौड़ करके उसके बाद आज उस सफलता को हम लोग हासिल किए हैं, जो हमारे बिहार झारखंड के नहीं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बहुत फायदे होगा और बहुत ही ज्यादा हम लोग इस डिसीजन से बहुत ही अच्छा ये होगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सिंह, हम बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड के हम अध्यक्ष हैं। बातचीत मिली है हम लोगों को, इसमें दीपक भैया का भी उसमें बहुत योगदान है कि इतना लंबा समय रहे इसके साथ डटे हुए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो दुर्व्यवहार है हम लोग के प्रति उस पर आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं हर निर्णय को आसानी से करवाने में। तो हम लोग का निवेदन ये है कि आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करें और कम से कम जितनी भी कंपनी है जो शोषण कर रही है आज के डेट में आम पब्लिक को, जिनका छोटा सा परिवार है, छोटा सा गांव से आए हुए हैं, कस्बे से आए हुए हैं, यहाँ पे रह करके 8 घंटे तक इस 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बावजूद तानाशाही में आकर के कंपनी और मनमानी ढंग से उसको टर्मिनेट करते हैं और अपना शोषण करते हैं। हम लोगों पे शोषण हो रही है, तो आप लोगों से निवेदन है इस चीज को इतना हम लोग को मदद दीजिए, सपोर्ट करिए, जो आगे से हर कंपनी ये चीज करने के लिए एक बार सोचे। आपका परिचय? मेरा नाम पीताम्बर तिवारी है, मैं बीपीएसआरए के लोकल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, दरभंगा यूनिट। धन्यवाद। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।